Okay, student, today we will start circle. Theorem number first is angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. देखते हैं यहाँ पे ये फिगर आप देखते हैं। इस फिगर में PQ एक माइनर आर्क है और PAQ मेजर आर्क है। तो PQ आर्क से सेंटर पे जो एंगल बना होगा वो डबल होगा जो आपके पास रिमेनिंग आर्क है उस पे उसके सरकमफ्रेंस पे कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लें उससे जो एंगल बना होगा, यानी POQ इज 2 इंटू PAQ, ये जो दिया हुआ है। इसकी प्रूविंग मैंने दिखाई है। प्रूविंग आप पे नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो सेंटर पे एंगल आपका बनेगा वो डबल होगा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बना है उसी पॉइंट से। तो ठीक है, अब ये अगर हमने प्रूफ कर लिया और मान लो कि सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का अगर ये एंगल बनेगा तो ये PQ आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी ये सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये सेमी सर्किल बन जाएगा। तो ये 180 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना एंगल रहा होगा, 90, क्योंकि सेंटर पे क्या होता है, डबल होता है, तो 90 का डबल करेंगे तभी 180 हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा हमारा आ गया, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल, ये इसके लिए आ गया। यानी कोई भी एंगल अगर सेमी सर्किल में बना है 90 डिग्री तो वो क्या होता है, राइट एंगल है। सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। फर्स्ट थ्योरम का हम यूज करेंगे। फर्स्ट थ्योरम का यूज क्या था, मान लेते हैं कि इसी आर्क पे यानी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट हमने ले लिया और PQ एक ऐसे कॉमन पॉइंट है कि P से A पे और Q से A को मिलाया गया है तो PAQ एंगल बना है। P से B को और Q से B को मिलाया गया है तो PQB बना है सेम से। और इस सेंटर हमारा O है तो सेंटर से भी हमने मिला दिया, तो आप देखेंगे सेंटर पे बना एंगल POQ है, तो POQ क्या होगा, डबल होगा PAQ का, और साथ में POQ क्या होगा, डबल होगा PBQ का। ठीक है, तो POQ सेंटर पे बना एंगल, PAQ सरकमफ्रेंस पे बना एंगल का डबल होगा। इसी तरह से POQ सेंटर पे बना एंगल PBQ के एंगल के बने एंगल का डबल होगा। कैसे, थ्योरम नंबर 1 से। दोनों के लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर कर दें तो PAQ इज इक्वल टू PBQ, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल आ गए। मीन्स एंगल इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल है। आप ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो दो सेगमेंट बनते हैं, एक सेगमेंट आपका ये बनेगा माइनर सेगमेंट ये, और एक मेजर सेगमेंट बनता है। तो एक ही सेगमेंट में अगर कोई दो एंगल आप लेंगे पॉइंट से, सेम कॉमन पॉइंट से, तो वो क्या होंगे, एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब इस आप न्यूमेरिकल में देखेंगे ये लाइन आपको ड्रॉ है, तो एक सेगमेंट तो हमारा ये हो गया माइनर और दूसरा ये मेजर सेगमेंट है, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो बराबर। ये 50 है तो ये कितना हो गया, 50। इज इट क्लियर, ये 50 हो गया। ठीक है, ये 42 दिया है, ये हमें x दिया है। ठीक, अब हमें x निकालना है। ये 50 है तो ये कितना आया, 50। अब देखते हैं, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ABD में 42 प्लस 50 प्लस x कितना होना चाहिए, 180। 42 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें आप देखिए, एक सेगमेंट ये आपका बन गया माइनर और ये एक सेगमेंट बन गया मेजर, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर हो गए। ठीक है, ये x है तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इस ट्रायंगल में 69, 31 और x तीनों को ऐड कर दें तो 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, या ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 69 और 31 प्लस करके माइनस कर देंगे तो ये 80 डिग्री आ गया आंसर। ओके, ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैंने सॉल्व किया है, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ x दिया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, तो ट्रायंगल सर्किल आपका दो पार्ट में बढ़ गया। ये एक सेमी सर्किल हुआ, ये एक सेमी सर्किल हुआ, एंड वी नो दैट कि सेमी सर्किल में जो एंगल बना होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपका सेमी सर्किल है जिसमें यहाँ एंगल सबटेंड हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हुआ, ये 40 हुआ, तो 90 40 130 आपका हो गया। और तो ये कितना आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 और 40 130, 180 में से 130 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 50 आपका। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है। अब अगर ये 50 आ गया तो देख रहे हैं दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है माइनर और एक मेजर सेगमेंट है, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बने हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए, यानी x की वैल्यू 50 के बराबर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का B, ये फिगर हमारे पास है, 130 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से 130 माइनस कर देंगे, 230 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ABC, तो ABC एंगल कितना होगा, जो ये एंगल हमारा बना है 230, इसका ये हो जाएगा हाफ। क्यों, क्योंकि जो ABC पे एंगल बना होता है वो सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है, हाफ होता है।
यानी इसका डबल होता है सेंटर पे, तो ये 230 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 115। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब इसमें हमें एक्स और वाई काउंट करना है, ठीक है, एक्स वाई काउंट करना है। तो पहले आप ये कोड ले लीजिए, तो एक सेगमेंट ये आ गया, दूसरा सेगमेंट ये, तो ये वाला एंगल ए बी डी और ए सी डी सेम सेगमेंट एंगल है, तो ये 40 है, तो एक्स की वैल्यू 40 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। अब ये आप सेगमेंट ले लीजिए, ये बी सी वाला, ये कोड, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है बी ए सी और बन रहा है बी डी सी। तो बी डी सी क्योंकि आपका कितना है 45, तो बी ए सी भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये सेम सेगमेंट एंगल हो गया। तो एक्स आपका 40 आ गया और ये आ गया 45। 40 प्लस 45 प्लस वाई कितना होता है 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी एक्स प्लस वाई प्लस 45, एक्स प्लस वाई प्लस 45 180, हमने वैल्यू रख दी एक्स की 40 और सॉल्व कर लिया, वाई की वैल्यू आ गई 95। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 का ए। 6 के ए में इस तरह से फिगर दिया हुआ है, यहाँ 45 है, ये सेंटर से होके लाइन जा रही है, तो ये आपका सेमी सर्किल पे बना एंगल हो गया। और सेमी सर्किल पे बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट एंगल, तो ये 90 आ गया। ये 45 ये 90 दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ हमने किया है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस किया है, तो 48 आया है, यानी ये आपका 48 आया। अब ये अगर 48 आपका आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा 48, क्यों, क्योंकि ये है सेम सेगमेंट के एंगल, ये पी ए बी और पी क्यू पी, ठीक है, सेम सेगमेंट के एंगल है, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये 48 आ गया। ओके, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अब 8 के ए में देखिए यहाँ 130 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 65। अब ये 65 हुआ, तो ये कितना होगा, दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 में से 65 माइनस कर देते हैं, 180 में से 65 माइनस करेंगे 115, ये आ गया 115, तो ये 115 आया, तो ये एंगल जो आपका आएगा वो 115 का डबल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 × 115, 200 करते हैं तो कितना आ जाता है 230 आ जाता है, कितना आ जाएगा 230। अब ये 230 प्लस एक्स कितना होना चाहिए 360, ठीक है, 230 प्लस एक्स कितना होना चाहिए 360, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 में से 230 माइनस कर देंगे, 360 में से 230 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी देख लेते हैं। ये फिगर है हमारे पास, इसमें ये एंगल हमें दिया है, ये 65 दिया है, ये सेंटर से जा रही है, तो एक्चुअली ये टोटल एंगल आपका 90 होना चाहिए, ये 65 है, तो 90 में से 65 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये 55 है, 90 में से 55 माइनस कर देते हैं, तो ये 35 आ गया। ये 65 है और यहाँ भी आपका 90 बनेगा, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है, तो ये सेमी सर्किल का एंगल हो गया, तो 65 से हम 90 में से 65 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक। अब अगर ये पूरा एंगल निकालना है तो 55 ऐड करके 180 से माइनस करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, वही किया है, 55 ऐड करके 180 से माइनस किया है, तो DAC आ गया, ये भी फाइंड आउट करना था, ये पूरा आ गया। और यहाँ जो एंगल आया कितना आया है 60 का डबल कर देंगे तो यहाँ का पूरा एंगल आ जाएगा, 60 का डबल किया हमने 120 आ गया, यानी यहाँ बनेगा 120। नाउ सी दैट BI हमने मिला दिया I से, तो ये दोनों रेडियस हो गए, ये दोनों क्या हो गए रेडियस साइड हो गए, तो दोनों बराबर, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, इस दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे, ये एंगल जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। x दोनों को लेट कर लिया, यहाँ 60 आया था, ये टोटल आया था 120, तो x प्लस 120 प्लस x प्लस 120 प्लस x 180, तो x की वैल्यू निकाल ली। यानी यहाँ जो एंगल बनेंगे ये IBC या BCI कहते हैं, दोनों कितना बनेगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमने निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड DCI फाइंड करना है, तो BCI यानी x जो आया है और ये 25 ऐड कर देंगे, x और 25 ऐड कर देंगे, तो x आया है 30 और 25 हमने ऐड कर दिया, 55 आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन 13 का ए देख लेते हैं। इसमें हमें AC और ED को बराबर लाना है, इसको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो है क्या, यहाँ क्या गिवन है कि ये एक लाइन है PQ और AC इस पर परपेंडिकुलर है, यानी AC इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। सेम DE भी क्या है, परपेंडिकुलर है PQ पर, यानी DE इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन PQ। और एक ही
लाइन पे जब दो अदर लाइनें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए सी इज पैरेलल टू डी ई, ये आ गया। अब हमने क्या किया, ए ई को ज्वाइन किया। अब इस सर्किल में आप देख रहे हैं ये सेंटर से जा रहा है, इसको ज्वाइन किया तो ये 90 हो गया, और ये 90 हुआ तो ये कितना हुआ 90, यानी ए डी ई भी आपका कितना आया 90। ये 90 है, 90 है, 90, तो क्वाड्रिलेटरल का लास्ट एंगल भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों ही 90 90 आ गए। 90 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो AC है ये AE पर परपेंडिकुलर हो गया, और जो DE है ये भी AE पर परपेंडिकुलर हो गया। तो फिर से हमने लिख लिया AC परपेंडिकुलर ऑन AE एंड DE परपेंडिकुलर ऑन AE। अब AC AE पर परपेंडिकुलर है, DE भी AE पर परपेंडिकुलर है, सेम लाइन पे दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऐसी सेम लाइन PQ पर दोनों परपेंडिकुलर थे, तो सेम लाइन है दोनों, यानी PQ और AE दोनों आपका फिर से ये पैरेलल आ गया। तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं आमने सामने की साइड पैरेलल आ गई हैं, और सभी इंटीरियर एंगल 90 90 के हैं, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर रेक्टेंगल हो गया तो आमने सामने के साइड अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, यानी AC इज इक्वल टू DE, यही प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट, इन चैप्टर सर्किल द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। द थ्योरम ऑन इट इज the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180। मीन्स सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जैसे यहाँ एंगल A और C का सम कितना हो जाएगा 180, या फिर एंगल B और D का सम कितना हो जाएगा 180। देख लेते हैं इसकी प्रूविंग। ये फिगर है हमारे पास, सपोज दैट। अब हमने क्या किया, D से O को और B से O को मिला दिया। O क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब यू नो दैट कि सेंटर पे जो एंगल बना होता है वो डबल होता है इस एंगल का। ठीक है, मीन्स जो DOB आपका आएगा, ये DOB वो क्या आएगा, DCB का डबल आ जाएगा, यानी एंगल C का डबल आ जाएगा। हमने यहाँ लिख लिया DOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल C। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स एंगल ये है, और ये रिफ्लेक्स एंगल डबल हो जाएगा इसका। ये आप थ्योरम नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। तो ये हम अगर रिफ्लेक्स एंगल ये ले रहे हैं DOB का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ DOB, तो ये किसके बराबर होगा, A का डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू एंगल A। दोनों को ऐड कर दें तो DOB और रिफ्लेक्स ऑफ DOB ऐड होके कितना हो जाता है 360 हो जाता है। और DOB की वैल्यू कितनी आई है 2 एंगल C, रिफ्लेक्स DOB की वैल्यू कितनी आई है 2 एंगल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो A प्लस C कितना आ गया 180। तो A प्लस C अगर 180 आ गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, 2 एंगल का सम 180 आ गया। तो अब 360 में से 180 माइनस हो जाएगा, बचेगा 180। तो बाकी दोनों एंगल का सम आपका कितना हो जाता है 180, यानी B और D का भी सम 180 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे जो हमें सॉल्व करना होगा। इज इट क्लियर। एक और थ्योरम है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है और एक साइड उसकी एक्सटेंड की गई है जिससे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये उसके इंटीरियर अपोजिट जो एंगल होगा, जैसे इंटीरियर एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है एंगल D, तो ये एंगल यानी CBE आपका बराबर हो जाएगा एंगल D के। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा है कि ADC और ABC अपोजिट एंगल है साइक्लिक में, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये हमने नोट कर लिया। और एंगल सम प्रॉपर्टी में या लीनियर प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि ये ABC और CBE इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब दोनों की वैल्यू 180 है तो राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर कर देते हैं। ABC दोनों तरफ से कैंसिल, ADC और CBE, ADC और CBE दोनों बराबर आ गए, यानी एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, या अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इज इट क्लियर ना।